देखो बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में तीन बातों का वर्णन किया गया है और इन तीन में से आप एक भी समझ गए तो बाकी की दो अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। मैं पहली बात समझाता हूं, देखो एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए कि आप सुबह स्कूल जाने के लिए उठते हैं, कई बार तो लेट भी हो जाते हैं, कई बार वैसे जल्दी भी उठ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ऐसा ही होता होगा कि अगर 8 बजे का स्कूल है सुबह का, तो आप 5 7 10 मिनट पहले ही तैयार होते हैं और सफर 15 मिनट का है। और जो तैयार हुए हो, मतलब आपका जो डेली रूटीन्स का काम है, ब्रश करना, नहाना धोना, ये सारी चीजें, ये नाश्ता करना, ये सब चीजें मिलाकर जो टाइम लगा है, इस टाइम में भी आप जल्दी जल्दी सारे काम करके आए हो। मतलब जैसे कुछ भी आप चीजें करें, जैसे नाश्ता कर रहे हो तो जल्दी जल्दी करना होता है, क्यों? क्योंकि वैन निकल जाएगी, या अगर पैदल जाना है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह की सोच आपके दिमाग में आती है और जब वो सोच आती है तब ये जो कार्यक्रम है, ये जो आपकी क्रियाकलाप है, मतलब गतिविधियां जैसे कि नाश्ता करना, नहाना धोना, ये सारी चीजें आपकी फटाफट होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। आपके जो हाथ पैर है वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। कारण क्या है? कारण है मंजिल सामने दिख रही है, कि मंजिल सामने है, हमें जल्दी पहुंचना है, ये कारण है। यही स्थिति एक राहगीर के साथ भी होती है। मान लो एक राहगीर है, राहगीर मतलब सफर तय करने वाला, एक यात्री कह लो, जो पैदल चल रहा है और उस सफर को तय करते हुए उसे दिमाग में आता है, या उसने देखा कि अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है, यानी रात होने वाली है और अब मंजिल भी खास दूर है नहीं, बस काफी नजदीक आ गई है। तो उस समय उसके जो कदम है, क्योंकि रात होने वाली है, अब दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए अब वो रात से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। मंजिल उसकी कोई भी हो सकती है, उसका घर भी हो सकता है, तो अब वो वहां पर पहुंचना चाहता है। तो उस समय उसके जो कदम है वो जल्दी जल्दी चलेंगे। कारण कारण उसको पता है कि मंजिल सामने ही है, ज्यादा दूर है नहीं, और रात भी होने वाली है। तो इस पोजीशन में उसके जो कदम है जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। अब उसके कदम जो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि दिन ढलेगा नहीं, दिन तो अपने समय पर ही ढलेगा, रात तो होगी ही, तो उसमें कोई देरी नहीं होगी, वो तो अपने समय पर ही होगी। तो इस कविता का जो शीर्षक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मतलब ही यही है कि समय तो परिवर्तनशील है। मतलब इस कविता का जो उद्देश्य है वो यही है, कवि का ये बताना कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय परिवर्तनशील है, वो तो अपने समय पर परिवर्तित होगा ही। तुम्हें जो कार्यक्रम करने हैं, तुम्हें जो गतिविधियां करनी है, तुम्हें जो काम करने हैं, वो आप किसी भी टाइम पर करो, लेकिन दिन तो जल्दी जल्दी ही ढलेगा, अर्थात समय तो परिवर्तनशील है, वो तो बदलेगा ही। तो यही बात इस कविता में बताई हुई है। अब मैं एक एक लाइन को डिटेल में समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के अब कविता शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता के जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनके द्वारा जो ये कविता लिखी है, इस पूरी कविता में क्या बताया है वो तो आपने सुनी लिया। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाता हूं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर आपने अभी से पहले वाली जो बातें थी वो मुझसे सुन ली हैं, तो आपको ये पहला पैराग्राफ काफी हद तक, कह सकता हूं काफी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। देखो, हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ माने होता है रास्ता, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही आ गई है। ये बात किसके लिए है? ये एक राहगीर के लिए है, एक यात्री के लिए। यही बात आगे अगली लाइन में लिखी हुई है, देखो, यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी माने होते हैं यात्री, राहगीर। तो यह सोचकर, कौन सी बातें सोचकर? ये दो लाइन, ये जो ऊपर की दो लाइन मैंने पढ़ी, वो वाली बातें सोचकर थका दिन का पंथी, पूरे दिन का थका मांदा राहगीर जल्दी जल्दी चलने लगता है। मतलब उसके जो कदम है वो तेज हो जाते हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलने लग जाता है। मतलब समय परिवर्तनशील है, दिन तो अपने समय पर ही ढलता है। चलिए अब अगले पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में भी सारी बातें एज इट इज है, बस एक चीज का फर्क है। क्या? यहां पर पंथी की बात हो रही थी, मतलब एक राहगीर की बात हो रही थी, यहां पर एक चिड़िया की बात हो रही है। बात सारी वही है। देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काफी हद तक समझ में आ गया होगा और अच्छे समझा देता हूं। देखो, बच्चे प्रत्याशा मतलब ये चिड़िया के बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं जो घोंसलों में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगी, हमें खाना देगी। इस तरह का इंतजार वो कर रहे हैं। तो उसमें क्या चीज निकल कर आई? देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसलों से झांक झांक कर अपनी मां को देख रहे होंगे कि अब आए अब आए। यह ध्यान मतलब ये दोनों बातें, कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, ये दोनों बातें सोचकर, यह ध्यान करके, यानी ये सोचकर परों में, मतलब ये चिड़िया के जो पंख है ना, चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है। क्या?
क्या ये वाली सोच कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और नीडों से झांक रहे होंगे, ये वाली सोच सोचकर चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, उसके जो पंख हैं उसमें चंचलता भर जाती है। पंख कहां से आए? परों का मतलब होता है पंख। तो ये बात सोचकर चिड़ियों की चंचलता भर जाती है, चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर जाती है। चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरने का मतलब क्या है कि उसके जो पंख हैं वो जल्दी जल्दी फड़फड़ाने लग जाती है, वो मतलब वो जल्दी पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसके ध्यान में ये दो बातें आ रही हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। देखो बच्चों, आप दो बातें सीख चुके, मैंने पहले बताया था तीन बातें बता रखी हैं इसमें, एक तो आपने राहगीर वाली सीख ली और एक बच्चे यानी चिड़िया के बच्चों की वाली बात सीख ली। अब बात करते हैं तीसरी यानी तीसरा पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब इस पैराग्राफ में कवि ने अपने बारे में बताया है और जैसे दोनों बातें सेम थी, इसमें भी कुछ कुछ बातें वही हैं लेकिन थोड़ा सा अलग एक ट्विस्ट आ गया है। वो क्या है देखना। देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने होता है बेचैन। अब इसके अलावा हित का मतलब होता है भला करना और शिथिल का मतलब होता है धीमा और विवलता का मतलब होता है व्याकुलता यानी बेचैनी। अब शब्दार्थ सुन लिए, अभी इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है वो सुन लो, लेकिन उससे पहले बच्चों प्रत्याशा का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखो इस पैराग्राफ की व्याख्या, समझो कि क्या कह रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि मेरा घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मतलब ये हरिवंश राय बच्चन अपनी बात कर रहे हैं। एक्चुअल में उनकी जो कहानी थी, उनकी पत्नी का उनसे वियोग हो गया था। वियोग का मतलब उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक टाइम के बाद उन्होंने ये कविता लिखी, तो हो सकता है वो अपनी पत्नी को ही याद कर रहे हो या कोई और भी हो सकता है, पर कुछ भी इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मत लिखना, ये तो मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो कवि कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, मतलब मेरी मंजिल पर इंतजार करने वाला, मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। इसी कारण से मेरे जो कदम है वो जल्दी जल्दी नहीं चलते, बल्कि ऑपोजिट होते हैं, यानी शिथिल पड़ जाते हैं, यानी धीमे पड़ जाते हैं। और इसी बात की बेचैनी मेरे अंदर विद्यमान है। यही बात लिखी हुई देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, मतलब मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, अर्थात कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके हित के लिए चंचल हो जाऊं, मतलब मैं घर पहुंचने की जल्दी जो दिखाऊं वो किसके लिए, कोई मेरा भला चाहने वाला, कोई मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। ना मैं किसी के लिए बेचैन हो सकता हूं, ना मैं किसी के हित के लिए चंचल हो सकता हूं। यह है प्रश्न, मतलब कौन से प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो प्रश्नवाचक चिन्ह देखो दिख भी रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइन है ये दोनों प्रश्न है। ये है प्रश्न शिथिल करता पद को। कवि कहता है कि ये दोनों प्रश्न मेरे पद को, मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। और भरता उर में, उर का मतलब होता है हृदय में, हृदय में व्याकुलता भर देता है, व्याकुलता या बेचैनी कह सकते हो दूसरे शब्दों में। तो मेरे हृदय में बेचैनी भर जाती है। ये दो चीजें होती हैं इन दोनों प्रश्नों को सोचकर, क्या कि मेरे कदम ढीले पड़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, और दूसरा मेरे हृदय में बेचैनी हो जाती है। ये दो चीजें हो जाती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन तो जल्दी जल्दी ही ढलेगा, उसका समय तो निश्चित ही है, वो परिवर्तनशील है। यही बताना कवि का उद्देश्य है कि तुम चाहे सुखी रहो चाहे दुखी रहो, तुम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समय परिवर्तनशील है, दिन तो जल्दी जल्दी ढलेगा ही। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, यानी लिखित में मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। और इसी कविता का पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा, नाम है आत्मपरिचय, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कहां, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम दिया है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर पांचों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? आपके ऑप्शन ए स्थिर, बी परिवर्तनशील, सी तीव्र या डी उग्र। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवर्तनशील। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? आपके ऑप्शन, खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीडों से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? आपके ऑप्शन, चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से या डी जल्दी जल्दी दाना चुगने से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी तेज उड़ने से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? ध्यान से सुनना। आपके ऑप्शन, ए प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी या कारीगर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना।
और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस फ्री क्रैश कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।